जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि अगर कई सारे चार्जेस एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं और हमें किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स एक्ट किया जाता है वो निकालते हैं, तो वो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं। और साथ ही हमने पिछले लेक्चर में जाना था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है जो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऑटोमेटिकली इसके चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा जहां तक अगर कोई भी चार्ज आएगा तो ये चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर उसे रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होती है कि जहां तक कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस शो करता है। और मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स चार्ज होगा वो यही है। और कोई भी चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पर है, तो उस पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस जो प्लस क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो अपने आप उस पर ये वाला चार्ज है, ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? Electric field is the region or space around a charge in which electrical influence, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट can be experienced। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होती है किसी भी चार्ज के अराउंड कि अगर उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करता है तो वह उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होता है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज आता है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इस समय ये सोर्स चार्ज है, क्योंकि सोर्स चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, सोर्स चार्ज एक कंटिन्यूअस चार्ज भी हो सकता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक लीनियर चार्ज कंट्रीब्यूशन भी होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो सोर्स चार्ज है वह पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज भी हो सकता है और साथ ही डिस्टॉर्टेड चार्ज भी हो सकता है। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ये होगा हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा इन्फिनिटली स्मॉल लिया जाता है ताकि वो ये जो सोर्स चार्ज है इसकी इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आता है, इस चार्ज की वजह से ये प्लस क्यू चार्ज है, तो सेम ये लाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज की वजह से इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इस पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा और अलग अलग होगा और उसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। मतलब हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे वह टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा पॉइंट चला जाता है जो कि टेस्ट चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वह है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इस पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है और फिर डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो कि मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पर हम कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वही डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस नोट करते हैं, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। जनरली हम टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से नोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो फोर्स में निकालना होगा। उसके बाद ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना है और उससे डिवाइड कर देंगे और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। और डायरेक्शन हम जो डायरेक्शन इस फोर्स की होगी इस पॉइंट पर, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। चलिए दोस्तों, तो हम जानेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है और उसे हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के चलते इसकी एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसमें अगर कोई भी चार्ज आ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होगा। ये पॉइंट ओ है। सपोज कीजिए कि इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाते हैं। हमें पॉइंट P पर पॉइंट Q पे चलते हैं, पॉइंट O पर जो प्लस चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक की प्लस चार्ज चलते इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम कूलॉम लॉ से जान चुके हैं कि फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट चार्ज है वो Q है और सेकंड चार्ज Q नॉट है, तो इसलिए हम यहाँ पर K Q एंड Q नॉट लेंगे। और साथ ही अगर हम माने कि ये चार्ज है इसे ऐसा सिस्टम में लेंगे और साथ ही जो मीडियम है वो वैक्यूम है या एयर है, तो हम यहाँ पर K की वैल्यू भी रख सकते हैं। वो होगी 1/4πε0 Q नॉट बाय R स्क्वायर। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई हम बात करें टेस्ट चार्ज की, तो हमेशा वो टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हम ये भी जानते हैं कि दो जब लाइक चार्ज होती हैं तो एक दूसरे को रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से प्लस टू भी चलते इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम इसे लिखेंगे अलोंग ओबी डायरेक्शन। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने निकाल चुके हैं कि पॉइंट P पर प्लस क्यू के चलते जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है F बाय Q नॉट।
यहाँ पर फोर्स होता है, जो फोर्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पर एक्सपीरियंस होता है टेस्ट चार्ज के द्वारा, और क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो E बराबर निकलेगा फोर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इसमें डिवाइड देंगे क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से हम यह बात क्लियरली समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है उस पर जो टेस्ट चार्ज आते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर क्यू सोर्स चार्ज है, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग वो भी वेक्टर होगी। अगर हम जनरल वे बात करें, हमने यहाँ पर स्पेशल केस माना था एक कि यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। अगर हम जनरल वे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं E बराबर k q बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। पहले बात करते हैं ऐसे यूनिट के बारे में। तो इस फॉर्मूला से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला है, हम बात करें ऐसे यूनिट की तो फोर्स पर कूलम। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और बात की है डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसके लिए पहले हमें आना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, उस प्रकार से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो होता है m0L0T_A। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकलेगा वो होगा mL_T-3A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at distance 3 meter from 6 microcoulomb charge। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें एक 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके चलते 3 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है क्यू चार्ज कितना है, सोर्स चार्ज 6 माइक्रोकूलम चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोकूलम चार्ज होता है अगर उसे हम कूलम में कन्वर्ट करें तो हमें उसके लिए 6 उस 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कूलम में हो जाएगा। और डिस्टेंस यानी मान लीजिए ये वो चार्ज है क्यू, इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर। ये डिस्टेंस हमें 3 मीटर दी गई है और ये चार्ज 6 × 10⁻⁻6 कूलम दिया गया। तो यहाँ से यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। अब हम इजीली फॉर्मूला का यूज करके, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, 3 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसे फाइंड कर सकते हैं। E बराबर होता है
इसके लिए पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये चार्ज जो हमें निकालना है इसमें कुछ कंडीशन हमें ऐड करनी चाहिए कि ये जो सिस्टम रखा हुआ है ये वैक्यूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर। हम तभी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं जब ये बात क्लियर हो कि ये जो सिस्टम रखा हुआ है वो वैक्यूम में है या एयर में है। तो इस प्रकार से हम अगर वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू हम जान चुके हैं कि समथिंग 9 × 10⁻9 अप्रोक्सीमेटली होती है। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁻⁻6 बाय R स्क्वायर मींस डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 6 × 10⁻6 बाय 9। 9 से 9 कैंसिल, 6 × 10⁻9 - 6 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। यूनिट लगानी बेहद जरूरी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है 6 × 10⁻3 सॉरी न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पर +3 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। इससे कुछ डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट बी है जिस पर -3 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। हमें इस लाइन सेगमेंट की सेंटर या मिड पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो सोचिए हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस चार्ज चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसे फाइंड करना है। उसके बाद हम इस चार्ज चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसे फाइंड करेंगे। उसके बाद वेक्टर लॉ का यूज करते हुए हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले हम इसे पॉइंट ओ नाम देते हैं। हमें पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है और ओ ए बराबर ओ बी ये होगी 10 सेंटीमीटर। हम पहले इसे ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर और हम पर निकालते हैं पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक +3 माइक्रो कूलम चार्ज चलती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू +3 माइक्रो कूलम चार्ज। यहाँ पर जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ हम एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो रिपेयर करेंगे तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। इसे हम नाम देते हैं E1। तो यहाँ E1 का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो होगा, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि जो सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पर जो मीडियम है वो वैक्यूम है। तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम जानते ही हैं 9 × 10⁻9 होती है। चार्ज यहाँ पर +3 माइक्रो कूलम। अब हम पहले इस चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि माइक्रो कूलम चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिस्टेंस यहाँ पर मीटर पहले से ही है तो 0.1 का होल स्क्वायर ये होगी 9 × 10⁻9 सॉरी इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 3 या 27 × 10⁻9 - 6 अपॉन में 0.01 है। यहाँ से हम जब डेसिमल को हटाएंगे यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये निकलेगा 27 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। उसे हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AO। तो E1 की वैल्यू ये आ चुकी है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू -3 कूलम चार्ज की माइक्रो कूलम चार्ज की तो हम उसे कुछ इस तरीके से निकालें। हम इसे E2 नाम देते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है और ये
-3 माइक्रोकूलम चार्ज, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज के जो बीच में जो अट्रैक्शन आएगा, इस वजह से यहाँ पर पॉइंट डी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, डायरेक्शन होगी E2 की। तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम कभी भी कूलम लॉ का यूज करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करें, वहां पर हमेशा चार्ज या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वास्तव में वहां पर चार्ज में मॉडुलस होता है। जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कूलम लॉ में, यहाँ पर वास्तव में मॉडुलस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी +3 माइक्रोकूलम +3 वैल्यू भी रखेंगे। माइक्रोकूलम को हटाने के लिए हम यहाँ पर मल्टी करेंगे 10⁻⁶ से, डिस्टेंस वही है 0.1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 - 6 बाय 0.01। तो E2 की वैल्यू भी उतनी ही निकल कर आएगी 27 × 10⁻, ये सब्ट्रैक्ट होगा 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से उठाएंगे तो 100, तो 5, इसे हम लिखेंगे 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OB। अब ये इलेक्ट्रिक बंद है, तो ये E1 है, ये E2 है। अब दोनों अब हम पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो दोनों इस पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, और दोनों डायरेक्शन सेम है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं E नेट एट O। इसे फाइंड करेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 2 E1 प्लस E2, ये होगा 2.7 × 10⁻⁶ प्लस 2.7 × 10⁻⁶, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये निकलेगा 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन होगी अलोंग OB। ये पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, उनके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ्स होती हैं जो अगर हम इन लाइंस पर किसी लाइन से किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती हैं, ये सरफेस से नॉर्मली निकलती हैं, और जहां पर ये कन्वर्ज हो रही है वो भी सरफेस से नॉर्मली ही ये कन्वर्ज होती है। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करें तो ये कुछ इस तरीके से होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हम बात करें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हमने जब की तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। हम बात करें इस पॉइंट की
तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, ये स्ट्रेट भी होती हैं और कई बार कर्व भी होती हैं। अगर इन लाइंस पर हम लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से नॉर्मली निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर की सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उस पॉइंट पर से हम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि अगर हम उस पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो हो सकती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन ही होती है। इस प्रकार टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर डेंस होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो होती है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेयर होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक कंडक्टर से पास नहीं होती। मान लीजिए ए प्लस चार्ज रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, और मान लीजिए हम इसे और भी एक्सटेंड कर देते हैं। यहां पर अगर कोई कंडक्टर हम रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से अपना पथ को रोटेट कर लेंगे, डेविएट कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर से पास नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह होती है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, मतलब ये एक दूसरे से रिपेल करती है, हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्जेस का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन दोनों नेचर में अपोजिट होते हैं। मतलब एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। साथ ही ये दोनों चार्जेस बहुत ही पास रखे होते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होता है, बहुत ही कम होता है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। यहाँ ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, 2L। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये जो एक्सिस है इसे हम डाइपोल एक्सिस कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसे हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। इसे हम जनरली 2L या 2A से डिनोट करते हैं। ये वास्तव में बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन की, तो अ सिस्टम ऑफ चार्जेस equal in magnitude, opposite in nature, placed very close to each other is called an electric dipole. तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर होगा Q × 2L।
हम इलेक्ट्रोडाइल मूवमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ either of the two charges and the dipole length is called electric dipole moment. हम बात करेंगे ऐसा यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट की ऐसा यूनिट होगी Q इंटू 2L, मतलब कूलाम इंटू लेंथ की मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम इंटू मीटर। अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो इसके लिए कूलाम यानी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l0 ta। ये लेंथ है, सॉरी मीटर है तो लेंथ है, तो यहाँ पर होगा m0 l t0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा m0 l t a। ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका इलेक्ट्रोडाइनमिक मूवमेंट का। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जय हिंद दोस्तों।